ये कहानी बहुत पुरानी है। 6000 साल पहले एक योगी ऋषि ने संसार पर नियंत्रण करने के लिए हमारे ग्रह पृथ्वी की सारी शक्तियों को अपने योग बल से एक शक्ति पुंज में जमा कर ली थी। उस ऋषि के दो मुख्य शिष्य थे, सत्य और वज्रबाहु। वज्रबाहु उस शक्ति पुंज को हासिल करना चाहता था, क्योंकि शक्ति पुंज को पाकर वो दुनिया का मालिक बन जाता। लेकिन सत्य ने उसका विरोध किया। दोनों में भयंकर संघर्ष हुआ। शक्ति पुंज दो भागों में बट गया। आधे शक्ति पुंज को लेकर सत्य अपने अनुयायियों के साथ हिमालय चले, जिनके वंशज सूर्यांशी कहे। और वज्रबाहु ने आधे शक्ति पुंज को अंधेरे की ताकत से पाप मणि में बदल दिया और तमराज किल्विश बनकर संसार में पाप फैलाने लगा। सूर्यांशों ने पाप के प्रतिकार के लिए एक साधारण इंसान को महायोगी बना दिया। और उस महायोगी ने योग बल से अपने शरीर को 5 तत्वों आग, हवा, पानी, मिट्टी और आकाश में विभक्त कर हर तत्व से अलग अलग शक्तियां हासिल की और बन गया महायोद्धा, शक्तिमान, जिसका मकसद था सच्चाई और समाज का रक्षक बनकर अंधेरे को मिटाना, तमराज किल्विश को खत्म करना। मगर अंधेरे का मिटना नामुमकिन है, क्योंकि अंधेरा दुनिया में रोशनी से पहले भी था और रोशनी के बाद भी रहेगा। वक्त आ गया है, शक्तिमान को मिटाना होगा। वो इंसानों की तरह 5 तत्वों की ताकत से बना है, मगर अंधेरा इंसान के 6 दुश्मनों की ताकत से बना है। 5 पर 6 भारी पड़ेंगे, बहुत भारी पड़ेंगे। मत्सर हूं मैं। इंसान के 6 दुश्मनों, अंधेरे को तुम्हारी ताकत इकट्ठा चाहिए। एक साथ तुम सब अपनी ताकत दो, ताकत दो मुझे, ताकत दो। सम्राट किल्विश, हमने अपनी सारी ताकत इस पुतले में समाहित कर दी है। अंधेरा कायम रहे हमेशा। अंधेरा कायम रहे हमेशा। सिर्फ शक्तिमान नहीं, पूरी दुनिया मिटेगी इसके हाथों, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अंधेरा हमेशा कायम रहेगा। अंधेरा कायम रहे हमेशा।
शक्तिमान, वो स्वप्न नहीं, भविष्य का सच जो तुमने स्वप्न में देखा, उसकी भविष्यवाणी श्री सत्य ने आज से 6000 वर्ष पूर्व कर दी थी। यही सब भविष्य में होने वाला है। अर्थात मैंने जो कुछ भी सपने में देखा, पृथ्वी का अंत होने वाला है। ये प्रबल इच्छा है तमराज किल्विश, और दुर्भाग्य से समय भी अंधेरे के साथ है। आज हजारों वर्षों के बाद नक्षत्रिक महापाप योग बनाने जा रहे हैं। ऐसा किल्विश कदवी अपने हाथ से जाने नहीं देगा, और संभव कि वो महापाप योग की ऊर्जा और मनुष्य के 6 शत्रुओं की शक्ति को मिलाकर तुम्हारे जैसा ही एक शक्तिशाली योद्धा बना, अंधेरे का महायोद्धा। ये भी संभव है कि वो तुमसे भी अधिक शक्तिशाली हो। चेतावनी देने आया, सावधानी आवश्यक, क्योंकि इस बार अगर पाप और पुण्य के बीच युद्ध हुआ तो वो बड़ा ही विनाशकारी और निर्णायक युद्ध होगा। चाहो तो तुम भी बन सकते हो शक्तिमान। योगेश बेटा, पिकनिक पर घर का ही पानी पीना और शाम को पिकनिक से सीधे घर आना, कहीं इधर उधर मत जाना। मैं कॉफी शॉप में ही रहूंगी। चलो एंजॉय। बाय आंटी। बाय मॉम। तो और क्या, देखो कॉमिक्स में गीता विश्वास ने साफ साफ लिखा है कि शक्तिमान बचपन में कॉमन बच्चा था। वो डॉगी से डरता था, स्विमिंग से डरता था। जब ऐसा लड़का बड़ा होकर शक्तिमान बन सकता है तो तुम क्यों नहीं बन सकते? अरे यार, मुझे नहीं बनना है शक्तिमान। क्या करोगी? लो बस भी आ गई। योगेश, आज वो तुम्हें फिर चिढ़ाएंगे। आज मत चिढ़ना प्लीज। तो और क्या करूं? हंस देना, चिढ़ाने वाले खुद चिढ़ जाएंगे। और वैसे भी डांस कंपटीशन होने वाला है और इस बार हम हमेशा जीतने वाले समीर को हरा देंगे, और हारने के बाद वो तुम्हें खुद चिढ़ाना बंद कर देगा। योगेश मम्मी का बच्चा आ गया। मम्मी से पूछ कर आया है ना, मम्मी के लाडले। मम्मी का बच्चा आ गया। मम्मी का बच्चा मम्मी के बच्चे की चमची भी आ गई। मम्मी का बच्चा आ गया। मम्मी का बच्चा आ गया। ये देखो कॉमिक्स के पीछे कौन है? गीता विश्वास और गंगाधर। गॉड, गंगाधर अब घड़ी देखना छोड़ो, तुम ऑलरेडी लेट हो गए हो। अरे आ गए देवी जी, हम आ गए। चलिए चलिए चलिए। ये चैनल शक्तिमान के न्यूज पर ही चलता है, इसीलिए तो इस चैनल में गंगाधर और गीता विश्वास को इतना भाव मिलता है जी। स्वामी सत्य बोलता है। महाशय, आप सत्य तो कह रहे हैं, परंतु ये सत्य अधूरा अर्थात अपूर्ण है, और अपूर्ण सत्य सत्य होते हुए भी सत्य कहाँ होता है? अरे पूर्ण सत्य कहिए न बंधु, पूर्ण सत्य। पूर्ण सत्य गंगाधर जी है, ये पूर्ण सत्य क्या जी? अरे पूर्ण सत्य अर्थात हमारा पूरा नाम तो लीजिए बंधु। और हमारा पूरा नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार नाथ शास्त्री ग्राम गुटिंडा पोत्री खोली। बस 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 गंगाधर, अब रहने भी दो। अरे गंगाधर, अब तुम्हारे पूरे तो क्या आधे नाम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों भाई, अब हमारे नाम की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ेगी? अब क्या है कि चैनल को शक्तिमान की न्यूज की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी हमें उससे भी बड़ी न्यूज मिल गई है जो दुनिया के अंत होने तक चलती रहेगी। और ये न्यूज लाए हैं गंगाधर हमारे स्वामी जी। हमने रिकॉर्ड किया है, जरा वहाँ टीवी पे तो देखो। तो स्वामी जी बताइए, माया सभ्यता का कैलेंडर क्या कहता है? सर्वनाश जी सर्वनाश। अयो माया सभ्यता का कैलेंडर बिल्कुल क्लियर है जी।
एज पर माया सभ्यता का कैलेंडर इस साल के एंड में इस यूनिवर्स के सारे प्लैनेट्स और स्टार्स आपस में टकराएगा जी, और सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा और कोई नहीं बचा सकेगा, नॉट इवन शक्तिमान। इस साल का एंड मतलब दुनिया का दी एंड, ये एकदम पक्का। ये क्या चला रखा है टीवी पर? क्या है ये सब स्वामी जी? एस्ट्रोलॉजी। ये वही है जो बिकता है गीता। और बेचते हुए आपने ये भी नहीं सोचा कि इस न्यूज की वजह से लोगों में कितना डर फैलेगा? डर ही तो सबसे ज्यादा बिकता है, और जो बिकता है वो दिखाना मेरा फर्ज बनता है। और जर्नलिस्ट का फर्ज, वो याद नहीं है आपको? तो हम बता देते हैं ना देवी जी, हम बता देते हैं। पत्रकार का प्रथम कर्तव्य होता है बिना लाभ हानि की चिंता किए बिना सच को जनता तक पहुंचा देना। और भी कई कर्तव्य हैं। अरे हमने तो इस पर एक पुस्तक लिख डाली है, पत्रकारों के 101 कर्तव्य। आप लोगों को पढ़ने को देते, परंतु दुख की बात यह है कि वो पुस्तक अभी तक कोई छापने को तैयार नहीं हुआ। बिकने वाली किताबें छपा करते गंगाधर। और मैं कोई झूठ थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तो वही दिखा रहा हूँ जो माया कैलेंडर कहता है। और माया कैलेंडर कहता है कि दुनिया का अंत होने वाला। अरे यार, गुड शॉट। कैच कर, कैच कर। अरे मम्मी का बच्चा तो नीचे गिर गया। मैं तो बस मस्ती कर रहा था। अगर प्रिंसिपल को पता चल गया, मुझे तो स्कूल से ही निकाल देंगे। भूकंप आ गया, लगता है भूकंप आया है। भगवान, मेरा योगेश, 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 बच्चों जल्दी आओ, नीचे भूकंप आ रहा है। जल्दी चलो दिव्या, चलो चलो दिव्या, जल्दी चलो। समीर, आपने योगेश को देखा है? योगेश मिसिंग है। नहीं। दिव्या चलो चलो, जल्दी चलो बस में। बस में योगेश को हम ढूंढ लेंगे। इस मौसम में रुकना हमारे लिए संभव नहीं है। शक्तिमान को बहुत जल्द कुछ करना होगा, वरना बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। जान बचाने का, चलने का ये। तो भूकंप किसी यंत्र से पैदा किया जा रहा है। शक्तिमान,
पूरे भूकंप को तो रोक दिया, मगर द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट जैकॉल के शैतानी साइंस का शैतानी कमाल भूकंपा के परीक्षण को नहीं रोक पाया। भूकंपा ऐसे हथियार को कौन सा देश नहीं खरीदना चाहेगा, और अगर एक बार किसी देश ने इसे खरीदा तो फिर इस हथियार को खरीदने की होड़ में कौन सा देश पीछे रहेगा। यानी पैसा ही पैसा, पावर, मोर पावर। शक्तिमान तुम। अंधेरे को मिटाने के लिए रोशनी को आना ही पड़ता है जैकॉल। तबाही का जो खेल तुमने शुरू किया है मैं उसे रोकने आया। गलत फहमी है तुम्हारी। तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी भूल की है शक्तिमान। अब तुम यहाँ से वापस जिंदा नहीं लौट पाओगे। अफसोस जैकॉल, बुरे लोगों की कोई भी बुरी इच्छा पूरी नहीं होने देता शक्तिमान। अब चले तुम्हारी असली जगह पर, पृथ्वी की किसी जेल में। नहीं, दुनिया में ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो इस शैतान साइंटिस्ट को बंद कर सके। बहुत जल्द शैतानी मुलाकात होगी शक्तिमान। पावर। अब तक पिकनिक पर गए हुए बच्चे से स्कूल का कांटेक्ट नहीं हो पाया। आप लोग समझ नहीं रहे हैं हम पेरेंट्स को कितनी टेंशन हो रही है। भूकंप स्वाभाविक नहीं था, शैतान साइंटिस्ट जैकॉल द्वारा पैदा किया कृत्रिम भूकंप था। वो लोगों में दहशत फैलाना बुराई का मकसद होता। जैकॉल और उस जैसे बुरे लोग दहशत फैलाने के नए नए रास्ते ढूंढते रहते हैं। कभी तबाही फैलाते हैं, कभी अफवाहें, और इस बार तो दोनों काम एक साथ हुए हैं। कुछ लोगों ने माया सभ्यता, वो सभ्यता जो हजारों वर्ष पूर्व इस संसार से खत्म हो चुकी है, उस माया सभ्यता के कैलेंडर के सहारे लोगों में अफवाह फैलाई कि ये दुनिया इस साल के अंत में खत्म हो जाएगी। और फिर जैकॉल ने उस अफवाह का सहारा लेकर कृत्रिम भूकंप पैदा किया ताकि लोग इस साल के अंत तक दहशत में जीने के लिए मजबूर हो जाए। भूकंप को रोकने और सच्चाई को हम सब के सामने लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शक्तिमान। समाज के लिए कोई संदेश? यही कि लोग झूठी अफवाहों से डरना छोड़ दें, क्योंकि डरना तो मौत से भी बदतर होता है। याद रखिए, ये जीवन जीने की चाह पर टिका होता है। जब तक हमारे अंदर जीवन जीने की चाह है, ये जीवन यूं ही चलता रहेगा। मेरा विश्वास रखिए, इस साल के अंत के बाद भी ये जीवन आप लोगों की आंखों के सामने यूं ही हंसता मुस्कुराता चलता रहे। ये शक्तिमान का आप सब लोगों से वादा है। चलता हूं। सुना आपने? जब हमारा रक्षक शक्तिमान हमारे बीच है तो हमें किसी से भी डरने की क्या जरूरत है। गीता विश्वास, कैमरामैन संदीप के साथ शक्ति समाचार। गुड जॉब गीता। बचाने की न्यूज तबाही के न्यूज से हमेशा ज्यादा अच्छी होती है और ज्यादा बिकती भी है। थैंक यू सर। वेल डन। बाय द वे, ये गंगाधर कहाँ है? आज भी हमेशा की तरह शक्तिमान का इंटरव्यू गंगाधर ने नहीं, किसी और फोटोग्राफर ने शूट किया। जब भी तुम शक्तिमान का इंटरव्यू लेती हो, ये गंगाधर कहाँ चला जाता है? 55 आ गया जय। नमस्कार, हम हैं पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री, ग्राम गुटिंडा, पोस्ट लिखोली, जिला। हम क्या पहली बार मिल रहे हैं? हाँ, अर्थात आप हमें पहचानते हैं, जानते हैं। अब देखिए, भूमि ने तो हमें पहचानने से ही इनकार कर दिया, जबकि हम
प्रातः, दोपहर, संध्या, रात्रि को हम भूमि पर विचरण किया करते हैं, और एक भूकंप क्या आया, उसने हमें पहचानने से ही इनकार कर दिया। हमें भूकंप के धक्के से ढकेल दिया। और जानते हो कहाँ ढकेला? नहीं। उत्सर्जन प्रवाहक में। क्या? उत्सर्जन प्रवाहक यानी नगरीय विकार निकास मार्ग। कौन सा मार्ग? सर, इनका मतलब है गटर। शायद आप उसे नाली भी कहते हैं। आप नहीं जानते कितनी पीड़ा से, कितने प्रयत्न से, कितने कष्ट से हमने स्वयं को और इस चलचित्र खींचक यंत्र को बचाया, परंतु सब कुछ नहीं बच पाया। हमारी जेब का धन गिर गया। कितना नुकसान हुआ गंगाधर? हमारे रहते हुए हानि यानी कि नुकसान, यानी कि लॉस हो जाए? नहीं नहीं नहीं, हमने निकाल लिया। और निकालते क्यों नहीं? पूरे 100 पैसे अर्थात 1 रुपए का सवाल था, जो आपकी कर में देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। कर में? मतलब आपके हाथ में सर। ये सिक्का गटर में गिरा था, तुमने मेरे हाथ में पकड़ा दिया। अरे हमने कहाँ पकड़ाया, हम तो इसे वायु में उछाल रहे थे और सुखा रहे थे, आपने ही उसे लपक लिया। बकवास बंद करो और ये बताओ, जब गीता शक्तिमान का इंटरव्यू ले रही थी तब तुम कहाँ थे? हमने कहा ना कि हम उत्सर्जन प्रवाहक यंत्र अर्थात। शट अप! मेरा चीख कर रहा है कि मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल दूं। आज तक तुम शक्तिमान का इंटरव्यू नहीं ले पाए हो। और गीता, ये शक्तिमान कहां से आता है, कहां चला जाता है, उसका पूरा नाम क्या है? इन प्रश्नों के जवाब तुमने अभी तक नहीं दिए। ना तुमने दिए, ना गंगाधर ने दिए। मुझे इन प्रश्नों के जवाब चाहिए अभी। अच्छी एक्टिंग अर्थात अभिनय कर लेते हो गंगाधर। एक बार फिर शहर को बचाने के लिए थैंक यू शक्तिमान। शक्तिमान? लगता है देवी जी आपके दिमाग में अब भूकंप चल रहा है। अरे कहाँ शक्तिमान और कहाँ हम, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आप हमें शक्तिमान भैया कह रही? मैंने भैया कब कहा? हमने ही कहा, पर शक्तिमान भैया को तो हम शक्तिमान भैया ही तो कहते हैं ना भाई। जानती, इस सच्चाई को कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि तुम ही शक्तिमान हो। अंधेरा कायम रहे हमेशा। कायम रहे हमेशा। कई हजार सालों के बाद आज वो अमावस्या की रात आएगी जब सितारे महापाप योग बनाएंगे। महापाप योग? महापाप योग यानी अंतरिक्ष में सारी पाप की ताकतों का एक साथ इकट्ठा होना। ये शिला इस पाप की ताकत को अपनी ओर खींच लेगी और पाप की ताकत आते ही ये पुतला जीवित हो उठेगा और अंधेरे का महायोद्धा जन्म ले लेगा, जिसके हाथों सबसे पहले मिटेगा शक्तिमान और उसके बाद ये सारी दुनिया और अंधेरा कायम रहेगा हमेशा। अंधेरा कायम रहे हमेशा। मगर इतना याद रहे अंधेरे के नुमाइंदों कि महापाप योग के वक्त कोई भी इंसान या जीव जंतु इस गुफा के अंदर प्रवेश ना कर पाए, नहीं तो असीम काली शक्तियां उस पुतले की जगह उसे मिल जाएंगी और अंधेरा फैलाने की ये कोशिश नाकाम हो जाएगी। आप चिंता न करें तवराज किल्विश, यहाँ कोई नहीं आएगा। तो समझ लो, आज अंधेरा कायम होकर रहेगा, कायम होकर रहेगा, कायम होकर रहेगा, कायम होकर रहेगा।
गया। अंधेरे की अमानत है शक्तिमान, चले जाओ यहाँ से। अब ये धरती की अमानत बन चुका है, मैं तुम्हें इसे लेकर जाने नहीं। तुमने अच्छा किया शक्तिमान, इसे यहाँ ले आए। महापाप योग और अंधेरे के महायोद्धा के जन्म की भविष्यवाणी हमारे सूर्यांशी समुदाय के संस्थापक श्री सत्य ने आज से 6000 वर्ष पूर्व ही कर दी थी शक्तिमान। किल्विश ने इसी महापाप योग का लाभ उठाकर इस बच्चे में पाप की शक्ति का समावेश कर दिया है। परंतु किल्विश ने इस कार्य के लिए इसी बच्चे को क्यों चुना महाशय? अब ये तो शक्तिमान इस बालक के मस्तिष्क के परीक्षण के बाद ही पता चलेगा, परंतु अब ये बालक यहीं रहेगा हमारे निरीक्षण में। जैसा आप उचित समझे महाशय। इसे आप छोटा ओके। अब एक्सक्यूज मी, तुम्ही गीता विश्वास और तुम गंगाधर हो ना? जी हाँ, यही है पंडित गीताधर और हम है गंगा विश्वास। मेरा मतलब है कि ये गीता विश्वास है और हम पंडित गंगाधर। एक्चुअली इसने बताया था कि तुम दोनों ही शक्तिमान की न्यूज लेकर आते हो। जी हाँ, मैं ही न्यूज लेकर, मेरा मतलब है कि हम दोनों ही न्यूज लेकर आते हैं। गंगाधर, गीता दीदी ने ही तो शक्तिमान को शक्तिमान नाम दिया था। एक्चुअली मैं आप दोनों से मदद मांगने आई हूँ। ये मेरा बेटा योगेश है। स्कूल पिकनिक पे गया था, पता नहीं वहाँ से कहाँ खो गया। अब ना तो स्कूल वाले कुछ कर रहे हैं, ना ही पुलिस वाले। अब तो बस शक्तिमान का ही सहारा है। गीता, तुम प्लीज शक्तिमान को ये बात बता देना। मेरा योगेश के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। तूफान, लगता है इसे होश आ रहा है। लगता है इसे बेहोश होने से पहले घटना याद आ रही है। घबराओ मत, तुम यहाँ सुरक्षित हो। कहाँ हूँ मैं? कौन है आप लोग? और ये कहाँ ले आए हो मुझे? दोस्त है, उस हादसे में पाप की शक्ति तुम्हारे शरीर में समाहित हो गई है। पाप की शक्ति? तुम यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नहीं रहना है मुझे यहाँ, मुझे घर जाना है। मेरी मॉम मेरी चिंता कर रही होंगी।
बेकार की कोशिश मत करो योगेश, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। देखा तुमने कितने लोगों को घायल किया है? मैंने कुछ नहीं किया। ये लोग मुझे जाने से रोक रहे थे। मुझे घर जाना है। देखो, तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हारे शरीर में असाधारण शैतानी शक्ति समा गई है और इस बुराई को दूर करने के लिए तुम्हें यहीं रहकर इस बुराई से स्वयं लड़ने का तरीका सीखना होगा। तभी तुम समाज में बाहर जा सकते हो। मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। मुझे मॉम के पास जाना है, बस। मुझे यहाँ नहीं रहना। और हाँ, अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं दोबारा भागने की कोशिश करूंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। किंतु शक्तिमान, योगेश के साथ जो कुछ भी हुआ है वो महज एक दुर्घटना थी महाशय। उसमें इसका कोई दोष नहीं। तो फिर हम एक निर्दोष से उसकी आजादी कैसे छीन सकते हैं महाशय? परंतु ये समाज की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है शक्तिमान। समाज की सुरक्षा के लिए ही शक्तिमान का निर्माण हुआ है महाशय। जिस समाज को मैंने शांति और सुरक्षा का वादा दिया हो, उसी समाज में रहने वाली एक माँ और बेटे को मैं एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता हूँ महाशय? यदि कल योगेश बुराई के प्रभाव में आकर शैतान बन गया तो श्री सत्य की भविष्यवाणी को भूलो मत शक्तिमान। हो सकता है कि अंधेरे का महायोद्धा यही हो। आने वाले खतरे को पहचानो शक्तिमान। खतरे के डर से सिद्धांत बदले नहीं जाते महाशय। माँ के साथ रहने का हक हर बच्चे को होता है और ये अधिकार हमें इसे देना होगा। और एक वादा तुम्हें भी करना होगा योगेश। समाज में कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करूंगा और ना ही कभी किसी को इस अनुसंधान केंद्र के बारे में या फिर उस गुफा में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था नहीं बताओ। मंजूर? वक्त आने पर तुम्हें अपनी शक्ति के प्रदर्शन करने की इजाजत भी मिलेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें शक्ति का अर्थ समझना होगा योगेश। याद रखो योगेश, तुम एक खास बच्चे हो। मैं तुम में भविष्य का शक्तिमान देख रहा हूं। अब मॉम के पास चले। योगेश, मॉम, मेरा बेटा। थैंक यू सो मच शक्तिमान, आपने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। योगेश भूकंप के दौरान जंगल में बेहोश हो गया था। कुछ भले लोगों को ये मिल गया, उन्होंने इसे अस्पताल में पहुंचा दिया। वैसे अब ये बिल्कुल ठीक है। अपना वादा याद है? अच्छा, चलता हूं। योगेश को समाज में लाकर तुमने अंधेरे का काम बहुत आसान कर दिया शक्तिमान। अब ये अंधेरे की पहुंच में आ गया है।